बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम। यस, कल एकादशी है। मुझको भी आज याद था। बोलना बोलना याद तो रहता है, पर बोलना याद था। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल एकादशी है ना। और सबको ये एकादशी के व्रत का शुद्धता से पालन कीजिए। यस। यस, चलिए तो इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं क्लास, है ना। 34, श्लोक नंबर 34। स्टॉप शेयरिंग, शेयर दिस टैब। हरे कृष्ण। चलिए तो करते हैं कंटिन्यू, है ना। कुछ और बात तो है नहीं। नहीं, कुछ बात था बट याद नहीं आ रहा। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। श्रीमद् भागवतम, श्लोक नंबर 34। यस, हरे कृष्ण। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। कंटिन्यू करते हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। श्लोक संख्या 34। अनुवाद। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी गतिविधियां धार्मिक सिद्धांतों, आर्थिक विकास, विनियमित इंद्रिय संतुष्टि और अंततः मुक्ति की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य। जीवन के 4 नियम हैं जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने, नियम के अनुसार विषय वस्तुओं को भोगने तथा इस भौतिक आसक्ति से मोक्ष के पथ में अग्रसर होने की अनुमति देते हैं। जब तक यह शरीर है, इन समस्त स्वार्थों अर्थात पुरुषार्थों से पूरी तरह अलग रह पाना असंभव है। किंतु यह भी कहीं कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे और इसी के लिए धन कमाए तथा सारे धार्मिक नियमों की बलि दे दे। आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। हालांकि यह धार्मिक सिद्धांतों के बिना आर्थिक विकास में बहुत रुचि रखता है। उदाहरणार्थ, कसाई घरों में बंदिकों को आसानी से पैसा मिल जाता है, किंतु ऐसा व्यवसाय धार्मिक नियमों पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति तथा काम वासना पूर्ति के लिए अनेक वेश्यालय तथा नाइट क्लब हैं। संभोग की छूट गृहस्थ जीवन में तो है, किंतु वेश्यागमन वर्जित है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य इस संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की नियमित प्रगति की प्रक्रिया बाधित न हो। अतः इंद्रिय तृप्ति की वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी हो तथा उसके साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वैदिक सभ्यता हमें शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताएं, तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और साथ ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डिड एनीवन नोटिस इट? किसी ने नोटिस किया क्या? किसी ने नोटिस किया? नहीं किया? आज के उवाचा का लास्ट लाइन। गुरु और शास्त्र। एक्चुअली में वो लिखते हुए थोड़ा सा हाथ कांप रहा था कि एग्जैक्ट रेफरेंस देखिए क्या है ना, कोई भी बात शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना है।
परंतु ठीक है, जब शास्त्र के विरुद्ध नहीं भी बोल रहे हैं, तब भी एक रेफरेंस पॉइंट रहे और वो बात को रिपीट कर दें, तो वो अच्छा है। उसको रिफ्रेश कर दीजिए। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास कोई रेफरेंस है, उसको रिफ्रेश करके वो रख दीजिए तो इट्स ओके। परंतु अ अ, हुँ, अपने मत से अ अ, बिना प्रत्यक्ष रेफरेंस देखे हुए लिख देना और फिर एग्ज़ैक्टली वही सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। मैं हाइलाइट कर दूँ। यदि हम शास्त्र तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताएँ, तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। हुँ, ठीक है। परफेक्शन इन्हीं से आता है, इन्हीं की बातें स्वीकारेंगे तभी जाकर के परफेक्शन आएगा। ठीक है। तो ये है शिला प्रभुपाद की महिमा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जितना शास्त्र के विरुद्ध जाइए, जितना गलत काम में संलग्न होइए, जो भी बुरा से बुरा कार्य है ना, जो बुरा काम है, उसमें जुड़ जाइए। देखिएगा धन भी बहुत आसानी से कमा लीजिएगा, हैं? जीवन भी बहुत आसानी से व्यापन कर लीजिएगा। हुँ, स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आवाज़ क्लियर है, जी, स्क्रीन है? गुरुजी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन भी विज़िबल है। अच्छा, मेरे को खुद ही कोई विज़िबल नहीं। ओके, एनीवेज़ आई होप हाँ, अब ठीक है। ओके, सो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी को कुछ नहीं आता और थोड़ा धन लगाए और मदिराशाला कहीं पे खोल दे। पैसा कमाना बहुत आसान है। कोई किसी को कुछ नहीं आता, वो क्या करे, अनुचित तरीके से किसी भी नशा का व्यापार करने लग जाए। लोग ऐसे ही धन दे देंगे, है ना? अगर आप नियम के अनुसार चलिएगा तो लोग धन नहीं देंगे आपको और नियमों के विरुद्ध चलिएगा तो देखिएगा, शास्त्र के विरुद्ध चलिएगा देखिएगा बहुत जल्दी धन मिलेगा, बहुत जल्दी मान-सम्मान मिलेगा, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ये भौतिक जगत का ये सच्चाई है और नियम विरुद्ध चलना, शास्त्र विरुद्ध चलना, नीति विरुद्ध चलना इसमें बहुत ही अल्प समय में प्रगति हो जाती है, परंतु इस प्रगति का कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है ना? क्योंकि देखिए, जीवन व्यापन करने के लिए हम लोगों को धन की आवश्यकता होती है और धन मालूम है क्या? धन आपके कृत्यों से नहीं आता। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो जैसा काम करेंगे वैसा धन कमाएँगे। एक बात बताइए, आपने ऐसा देखा होगा कोई सरल से सरल काम करता है और वो बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है? कोई सेम काम करता है, वो बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है? कोई मूर्खतापूर्वक कार्य करता है, वो बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है और आप नहीं कमा पाते। देखा है ना? देखा है ना? यस, देखा है। हाँ? क्यों होता है? जी प्रभु जी। हाँ? ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता रहता कि आपके कार्य करने से फल मिलता है, तो आपको अच्छे से अच्छा काम कर लेते, फल मिल जाता। नहीं होता है, समझिए। ये भी निश्चित रहता है कि आपकी किस प्रकार की स्थिति रहेगी, ये भी निश्चित है। अब देखिए उसमें आप अपने कर्मों के अनुसार थोड़ा प्रभाव आ सकता है, परंतु इसमें पहले का प्रारब्ध भी रहता है, ठीक है? तो देखिए अगर आपका प्रारब्ध ये है कि आप ज़्यादा धन कमा लें और आपके पास बहुत धन आ जाए, तो भी कृष्णा की सेवा में लगा दें और अगर कम धन रहे, तो भी सहर्ष भक्ति कर लें। सुदामा जी के पास कम धन था, तब भी भक्ति करते थे, जब ज़्यादा धन आ गया, तब भी भक्ति करते। ज़्यादा धन के बाद धन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, मुश्किल होता है और धन, धन, धन दिमाग में दौड़ता है ना? मन वहीं पे चंचल हो जाता है। तो अगर धन ज़्यादा हो तो ज़्यादा कष्ट है, धन कम हो तो कम कष्ट है। आई नो बोलते हुए आसान है, परंतु जीवन है भी ऐसे ही।
स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है इस बात को, परंतु जीवन ऐसे ही है ना? तो करना क्या चाहिए? आप धन के प्रति आकृष्ट मत होइए। धन है तो उसको रखिए, रहने दीजिए और कृष्णा के कार्य में लगाइए। आप आकर्षित मत होइए। आपको कृष्णा के प्रति आकर्षण होना है, आकर्षित होना है, धन के प्रति नहीं। कुछ लोग मूर्खतापूर्वक बोल सकते हैं कि देखिए धन भी तो लक्ष्मी देवी हैं, कृष्णा की शक्ति हैं, तो इसमें गलत क्या है? है बिल्कुल सही बात। धन लक्ष्मी देवी ही है, कृष्णा की शक्ति ही है और कृष्णा की शक्ति के प्रति आकर्षण, कृष्णा के प्रति आकर्षण नहीं। जैसे ही हम इस जगत में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये धन का विकृत प्रतिबिंब है। ये असली धन नहीं है। ये असली धन नहीं है। ये तो प्रतिबिंब है। यहाँ पे आप जब भी धन कहीं पे भी अर्जित होता हो, कैसे भी अर्जित होता हो, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मलिनता होती है। इस भौतिक जगत में कोई भी धन कैसे भी अर्जित करता हो, उसमें मलिनता होती है, गंदगी होती है। हुँ। माया भी तो कृष्णा की शक्ति है। तो हाँ, एक काम कीजिए तमोगुण के प्रति आकृष्ट हो जाइए। तमोगुण के प्रति आकृष्ट हो जाइए। पाप पूर्ण कार्य कीजिए, आतंकवादी बन जाइए, गलत काम कीजिए, सब माया की है। हैं? नशे में डूबिए, हैं? पागल हो जाइए, हैं? ये सब माया की प्रवृत्ति है, कृष्णा की शक्ति है। देखिए कभी भी आई थिंक वाचा में ये बात एकदम क्लियर थी, पता नहीं क्यों ये जिज्ञासा पूछी गई। हुँ। अभी ये पेन बॉक्स सीरीज़ में ही क्लियर था। क्या? माया भी कृष्णा की ही शक्ति है, परंतु वो अ, उत्सर्जित मात्र इसलिए हुई और उसका उनका कार्य मात्र इतना है कि जो कृष्णा के शासन को नहीं मानता, उनके लिए एक सिद्धांत है, चलिए आप मेरी बात मान लो। क्यों? क्योंकि वो नशे में रहना चाहते। किस नशे में? इल्यूज़न के नशे में, झूठ के नशे में। झूठे-झूठे ही वो प्रभु बनना चाहते हैं। तो जब प्रभु बनना चाहते हैं, लॉर्ड करना चाहते हैं, कृष्णा के ऊपर शासन करना चाहते हैं, कृष्णा के जो विभूतियाँ हैं, उनका भोग करना चाहते हैं। तो माया देवी आती हैं, कार्य करती हैं, मूर्ख बनाती हैं, लोग मूर्ख बनते हैं, आनंद लूटने का सोचते हैं, परंतु आनंद कभी लूट नहीं पाते, दुःख पाते हैं। इसी प्रकार से जीवन चलते रहता है। ठीक है। तो आई थिंक ये तो वाचा में क्लियर होना चाहिए था। या तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं और अगर मैंने ध्यान से नहीं बताया तो फिर मेरी गलती है। तो बात बस इतना सही है कि इस समाज में गलत कार्य करें, गलत कार्य के प्रति आकर्षण बहुत जल्दी होता है, आकर्षित लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और अ, सारी संसाधन भी बहुत जल्दी हो जाए। इनफैक्ट मालूम है क्या है? ये जब होता है ना तो ये बस अगर सपोज़ करें कोई गलत कार्य करता है और उसको धन मिल जाता है, तो उसका अर्थ मात्र इतना है कि उसको एक सस्ता नशा कराया गया था और वो नशे के प्रभाव में कृष्णा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब कोई कृष्णा को चाहता ही नहीं है, तो उसको कृष्णा मिलने भी क्यों चाहिए? जब किसी को कृष्णा के प्रति आकर्षण ही नहीं है, कृष्णा क्यों मिलने चाहिए? कृष्णा कोई एक इतने अ अ, गंदगियों में भरे हुए थोड़ी ना है ना? जिनको शुद्ध प्रेम है ही नहीं भगवान से, वो कृष्णा तक क्यों जाए? तो उनके लिए एक ईज़ी नशा होता है। जाओ थोड़ा धन कमा लो और धन के नशे में डूब जाओ, है ना? हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं।
यही नशे में तो यहाँ तक आए हैं। हमको धन कमाना है, हमको मान कमाना है, हमको ज्ञान कमाना है, हमको बल कमाना है, हमको यश कमाना है, हमको कृष्णा से दूर रहना है, कृष्णा से अलग रहना है। इसी नशे में तो आए हैं, है ना? तो फिर से एक एक पाश फेंका जाता है, जाओ धन कमा लो और भूल जाओ कृष्णा को। हम बोलते हैं हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, है ना? तो ये गलत है, ये गलत है, हम पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमको कुछ भी मिल जाए, हम कृष्णा को छोड़ दें। आजकल के ज़माने में आर्थिक विकास की बहुत सारी बातें होती है। ये कोई विकास नहीं है, ये विनाश है। और इस तरीके से हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। जब ये आर्थिक विनाश होता है, तो हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। बिल्कुल विकास कीजिए, परंतु विकास का केंद्र कृष्णा होने चाहिए। कृष्णा को भूल करके नहीं, लक्ष्य को भूल करके नहीं। जैसे हम यहाँ से मेरे को कहीं जाना है, अभी मैं वृंदावन हैं, जाते हैं तो चलिए पूरी धाम जाते हैं। मुँह से बोलना भी है तो क्या दिल्ली बोलते हुए ठीक नहीं लगता है ना? जाएँगे तो पूरी जाएँगे। हाँ, चलिए यहाँ से जा रहे हैं पूरी। अच्छा है, बहुत अच्छा है चलेगा। अ, पूरी ईस्ट में पड़ता है ना? ईस्ट। अब देखिए अगर हम बाइक या कार से गए, हम गाड़ी ड्राइव करने लग गए साउथ, पूरी है ईस्ट में, हम कहीं पहुँचेंगे? हमको जाना है कृष्णा के प्रति। हम जा रहे हैं माया के आकर्षण होने के प्रति, हम कभी पहुँचेंगे? देखिए समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ, हुँ, हुँ, अतः इंद्र तृप्ति की वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्र तृप्ति भी होता रहे, उसके साथ-साथ अंत में मोक्ष प्राप्त हो। देखिए, हम लोगों को गुरु की बातों को, कृष्णा की बातों को बहुत कड़ाई से पालन करना है। अब क्या है, उसके बावजूद भी अगर इंद्र तृप्ति की भावना है, तो वो इंद्र तृप्ति की भावना शमन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शमन होने के लिए पूर्ति हो जाए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है शमन ही होए। अभी मैं आप लोगों को 5 पीएम पे एक एक बात बता रहा था कि देखिए क्या है इसको अ अ, पूर्ण रूप से गलत जाने वो भी सही नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगेन मैं बायस्ड हूँ इसलिए मैं अपना वर्ज़न नहीं बोलना चाहता यहाँ पे। पर देखिए अ, एक बात एकदम क्लियर कर दें, देखिए मैं पॉलिटिक्स की कोई भी बात सुनता हूँ या कुछ भी देखता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी देखने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे लिए ध्येय बस एक है। ये सब कुछ देख करके, ये सब कुछ समझ करके, ये सब कुछ पढ़ करके, ये सब कुछ करके, हम अपने आप को कृष्णा के निकट कैसे ले जाएँ? हम दूसरों को कृष्णा के निकट कैसे ले जाएँ? तो बहुत सारी बातें इधर-उधर की भी पढ़ते हैं, परंतु वो पढ़ करके, समझ करके, सुन करके मेरा लक्ष्य मात्र एक ही रहता है, दूसरा नहीं होता। ठीक है। तो हाँ, हाँ, एक एक रुचि अ, ये है और ये एडमिशन है। अ, ये कन्फेशन है। एक रुचि ये है कि मुझे अ अ, जैसे कभी कल कल इलेक्शन का रिज़ल्ट है ना, तो चुनाव का रिज़ल्ट भी आता है। रिज़ल्ट देखने की बहुत अच्छा लगता था, है ना?
चुनाव का रिज़ल्ट देखना बहुत अच्छा लगता था। 5 पीएम वाली क्लास में आज इस विकार से भी निकलने का प्रयास किया। अब से मैं कभी भी लाइव वीडियो नहीं देखूँगा चुनाव के रिज़ल्ट का, ठीक है? पूर्ण प्रयास करूँगा जागृत अवस्था में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को मतलब कुछ चाहिए, पर पता नहीं कुछ एक आकर्षण है। अब ये भी मैं इसे भी इंद्र तृप्ति और इसे भी अ मलिनता के स्तर पे देखूँगा। देखिए, समझिए जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप समय बर्बाद करें। बहुत इम्पोर्टेंट समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है? इन्फॉर्मेशन रखिए, है ना? परंतु समय बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिए और मैं समय उसमें बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। 5 साल में 1 ही बार होता है इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 1 ही बार होता है। परंतु ठीक है, उसमें भी अगर मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मुझे वो भी एक एक गलत बात लगती है ना? आई नो बाकी लोग बहुत-बहुत चीज़ों में नियमित रूप से डेली समय बर्बाद करते हैं और ये बोलते हुए मैं ये भी बात स्वीकारता हूँ कि देखिए, जितना मुझे पता है, बहुत सारे बहुत सारे लोग मैं क्या बोलूँ? बहुत सारे लोग ऊँचे-ऊँचे पद पे रह कर के पॉलिटिकल पार्टी को फ़ेवर करते हैं और कुछ बोलते हैं। मेरा कभी भी वो मत नहीं है। मुझे कभी भी किसी के फ़ेवर या किसी के विरुद्ध जब इलेक्शन रिज़ल्ट भी देखते हैं तो उसका कभी ये हृदय नहीं होता, कभी भी ये हृदय नहीं होता कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए। मेरा बस यही हृदय रहता है कि अगर देखिए, ये जो अ, लोकतंत्र है ना, ये अपने में ही एक भ्रष्ट व्यवस्था है। परंतु अब जो एक जिस जगत में हम लोग हैं, अब यहाँ पे चुनाव निम्न गुण के रिजेक्शन का है, उच्च गुण के पालन का नहीं है, उच्च सिद्धांतों के पालन का नहीं है, निम्न सिद्धांतों के त्याग का है। तो कोई अगर निम्न सिद्धांत बताता हो, निम्न गुण बताता हो, तो मैं चाहता हूँ वो रिजेक्ट हो जाए। कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट भी देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, जैसे इनफैक्ट मालूम है क्या? ये जितना मुझे समझ में आता है, ये इस जन्म का नहीं है ना? क्योंकि ये रुचि बहुत पहले से है, जब से मेरे को पता है तब से है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस से कुछ कुछ बातें भी है, पर वो सारी बातें को साइड हटाते हुए देखिए, हमको हर प्रकार की आसक्ति से बाहर निकलना चाहिए, हर प्रकार की। अगर ये भी आसक्ति है, मुझे नहीं समझ में आता कि आसक्ति है कि नहीं है, रुचि है, रुचि आंशिक रूप से मुझे समझ में आता है कि ये रुचि है। देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जब बातें मेरे ऊपर आती है तो मैं बायस्ड हो जाता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी बायस्ड वर्ज़न नहीं बताना चाहता। देखिए, हमको तो लगता है बायस्ड वर्ज़न मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है? तो मैं हमेशा अपने आप को निम्न स्तर पे ही देखना चाहता हूँ, है ना? और अगर कोई त्रुटि है, ये तो आज आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग भी समय बर्बाद करें। बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप लोगों को बोलने से पहले जैसे शिला प्रभुपाद का एक बार हुआ था ना, किसी ने बोला था कि अ, मेरी मेरी बेटी है, मेरी छोटी-सी बेटी है, वो मिठाई बहुत खाती है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला था कि अच्छा, मिठाई बहुत खाती है। अ, एक काम करो 20 दिन बाद बुलाओ। है ना? तो 20 दिन बाद वो खुद मिठाई खाना छोड़ दिए थे, फिर बोलते हैं कि बेटा मीठा मत खाया करो। वो जब पिताजी थे वो बोलते हैं, आप तो ये बात पहले ही बोल सकते थे। हाँ, बोल सकते थे पर जब कोई खुद ही मीठा खाता है तो दूसरे को क्या समझाए, है ना? 20 दिन में वो मीठा खाना छोड़ दिए। तो चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ, है ना? आप लोग साथ दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए। किसी भी चीज़ में समय बर्बाद मत कीजिए। देखिए अगेन मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, मेरे को किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे बस और बस वो गुण दिखाई देता है। बस और बस वो गुण। कोई अगर कृष्णा की बातों का मिसयूज़ करता हो, मेरे को वो बात बुरी लगती है बस। शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात बोलता हो, मेरे को वो गलत लगता है। ठीक है। बाकी ये सारा जो है ना, जो आजकल पॉलिटिक्स में चलता है क्या जो इश्यूज़ बना दिए जाते हैं, चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे इसकी हो, चाहे उसकी हो, ये सब एक आई वॉश है, एक छलावा है, ये सब कुछ भी नहीं है। मात्र इतनी सी बात है, कौन धर्म का पालन करता है, बस खत्म। जो धर्म का पालन करता है, वो सही है। और जो सबसे ऊंचे धर्म का पालन करता है वो सबसे अच्छा है। तो लोग क्या है अधार्मिक होते जा रहे हैं। धर्म का पालन नहीं करते, शास्त्र का पालन नहीं करते, भगवान की कई बातों का पालन नहीं करते, भगवान की कई बातों के ठीक विरुद्ध कार्य करते। ठीक है, हो सकता है वो भगवान का नाम भी ना लेता हो, परंतु भगवान की कहे गए गुणों का ही पालन करेगा तो भी वो प्रगति करेगा। और हर किसी को भगवान के कहे बातों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा चुनाव हमेशा इस बात का होता है। मेरा चुनाव कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति खराब है। कोई अगर सपोज़ करें कोई भी आतंकवादी है, हैं? ऐसे हम लोगों का तो शास्त्र में है जी, आगे हम कहाँ देखें वाल्मीकि वाल्मीकि पहले लोगों को लोगों का शोषण करते थे, है ना? वाल्मीकि जी शोषण करते थे। तो परंतु वाल्मीकि से ऊँचे व्यक्ति हमारे जीवन में कोई नहीं हो, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने शुद्धता अ, से भक्ति करने का प्रयास किया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप व्यक्ति को मत देखिए, है ना? कल चुनाव का रिज़ल्ट है, तो चुनाव में किसका चुनाव होना चाहिए? धर्म का चुनाव होना चाहिए। चुनाव में किसका चुनाव होना चाहिए? कृष्णा का चुनाव होना चाहिए। हैं? बाकी सब जीते-हारे, कृष्णा जीत जाने चाहिए, है ना? चाहे जिसको जीतना है जीते, चाहे जिसको हारना है हार जाए, कृष्णा को जीत जाना चाहिए, बस इतना है। शास्त्र को जीत जाना चाहिए। हैं? ये जो जन सामान्य चुनाव करते हैं व्यक्ति का, ये एकदम गलत व्यवस्था है, एकदम गलत व्यवस्था है। हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, 999 तो भक्ति नहीं करते हैं, जो शास्त्र का पालन ही नहीं करते हैं, वो सही का चुनाव कैसे कर सकते हैं? सही का चुनाव कैसे कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। तो जो डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, वो तो एक्चुअली में भ्रष्ट व्यवस्था है ना? हम लोग बात कर रहे थे गुरु की चुनाव हाँ, 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 एक यस हम तो हाँ, हाँ, बात कर रहे थे गुरु का चुनाव कहाँ पे? गुरु का चुनाव एक डेमोक्रेसी द्वारा। ये सब एकदम गलत है, एकदम गलत है। शास्त्र के ठीक विपरीत है। यस प्रभु जी मैं बचपन से टीवी बहुत देखा करती थी, यहाँ तक कि रीजनल मूवी, लैंग्वेज मूवी भी नहीं छोड़ती थी। छोटी थी, वो आदत छुड़वा दी आपने। हम सारी बुरी आदत छुड़वा देंगे और देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं और ऊँचे मापदंड पे रहूँ, ठीक है? मैं और ऊँचे मापदंड पे रहूँ, ताकि आप लोगों को भी रहे कि देखिए अ, अगर इनका थोड़ा-सा भी विकार है, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, हम लोगों को भी सही रास्ते चलना चाहिए।
ठीक है? डेफ़िनेटली छूटेगा, सारा कुछ छूटेगा। और देखिए अगेन ये जो मैं जितनी बात कर रहा हूँ ना, ये कुछ 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। पूरे 5 साल में 6-8 घंटे। बट मेरे को वो भी अब नहीं चाहिए। हाँ, वो भी नहीं बर्बाद करना है, ठीक है? और कृष्णा का समय हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, है ना? तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखेंगे, परंतु अब वो बर्बाद नहीं करेंगे, है ना? हाँ, अब वो भी बर्बाद नहीं होगा। धीरे-धीरे और ऊँचे मापदंड पे, और ऊँचे मापदंड पे, और ऊँचे मापदंड पे चलेंगे, ठीक है? तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इंद्र तृप्ति करें, इंद्रियों को भौतिक विषय चीज़ों में लगाएँ, तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं है, हमारा कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को नियंत्रित करना होगा इंद्रियाँ और फिर भी अ, देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए और ऊँचे मापदंड बनते चले जाएँगे। आप लोगों को मैं हमेशा ही प्रयास करता हूँ, जैसे अभी अ, बहुत सारा अपीयरेंस डे था। मैंने आप लोगों को नहीं बोला अभी 3 दिन लगातार फास्टिंग अ का बात होगा। कल एकादशी है, परसों वामन द्वादशी है, परसों उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी है ना? एम आई राइट? है ना? सही है? तो यस वामन द्वादशी को भी 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं। ठीक है। वराह द्वादशी सॉरी, वराह द्वादशी। तो मेरा काम है कि मैं और ऊँचे मापदंड पे रहूँ, आप लोगों को आसान वाला मापदंड ही बताएँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा और कठिन मापदंड पे भी चलने का, परंतु यथासंभव जो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग अच्छे से दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कर लें, कृष्णा के पास पहुँच जाएँ। कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करें। ठीक है। हुँ, तो तो जब लोग अधार्मिक होते हैं अ, धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो भी उनका मान बहुत होता है, तो भी उनका वैल्यू बहुत होता है। बड़ा सरप्राइज़िंग है। होना चाहिए धर्म का पालन, परंतु क्या होता है अ, जैसे ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो चोर चोर का चुनाव करता है। एक चोर जो होता है, वो दूसरे चोर का ही चुनाव करता है। एक चोर संत का चुनाव नहीं करेगा, इनफैक्ट वो संत से तो दूर भागेगा। जो साधु होंगे, उनसे दूर भागेगा। एक चोर हमेशा साधुओं से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि चोर को चोरी नहीं अगर साधु हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? ओके। तो आज के दिन में अब देखेंगे कि जो अधार्मिक लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो उनका भी बहुत मान किया जाता है। उनका बहुत मान होता है। समाज में बहुत मान-सम्मान रहता है ना? अ, वो अपना एक नया, एक सरल मापदंड कोई बना लेते हैं और लोग उनका मान करते हैं। तो भ्रष्ट लोग भ्रष्ट को चुनते हैं। ये है डेमोक्रेसी। तो क्या करें? इसमें भी अगर धर्म
किसी तरीके से धर्म का पालन कर ले लोग, तो उसमें आनंद होता है। परंतु ये देखिए क्या है, ये भौतिक जगत है और यहाँ पे धर्म का पालन तो होगा नहीं, है ना? यहाँ पे अधर्म ही बढ़ते रहेगा, यहाँ पे धर्म नहीं बढ़ेगा। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि सभी को कृष्णा विषयक बात बताएँ और धीरे-धीरे शुद्ध बनाने का प्रयास करें और उनको सभी को भगवत धाम ले जाने के लिए अ अ, धीरे-धीरे, है ना? एक-एक करके सभी को रिक्वेस्ट करें, चलिए अब आप चलिए, है ना? अब आप ये सुन लीजिए, अब आप ये कर लीजिए, अब आप ऐसे चल लीजिए। हुँ, हुँ, ठीक है? तो बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं है ना? सब कोई कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं, परंतु पालन करना पड़ेगा। सही का पालन करना पड़ेगा, शुद्ध का पालन करना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, ये है। हुँ, हुँ, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। प्लीज़ समझिए, इसका पालन करने के लिए ये हमारा हृदय नहीं है। किसी को भी अपने हृदय पे छोड़ दिया जाए, तो वो भक्ति नहीं करेगा। हृदय है ही नहीं भक्ति करने का। हम लोगों को हमेशा गुरु और शास्त्र की बातों को इनफैक्ट गुरु की शास्त्र की बात बोलते हैं, तो गुरु की बातों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है? तो कड़ाई से पालन कीजिए और कड़ाई से पालन कीजिए। आप ऊँचे मापदंड पे खड़े रह सकते हैं और ऊँचे मापदंड पे खड़े रहिए, ठीक है? और कुछ कर सकते हैं और कीजिए, है ना? निश्चित रूप से देखिए मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा भी देखिए क्या होता है, अगर सपोज़ करें एकदम अभी मैं हृदय से बात बोलने का प्रयास करता हूँ। देखिए विकार 2 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ववर्ती विकार और एक स्वतंत्र इच्छा से चुने जाने वाले विकार। पूर्ववर्ती विकार ऐसे होते हैं जो हेल्पलेस से होते हैं। मतलब कुछ अच्छा लगता है तो लगता है। सपोज़ करें किन्हीं को मीठा अच्छा लगता है ना? अब किन्हीं को मीठा अच्छा लगता है, तो वो बस लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्यों हमको नहीं समझ में आता, है ना? एक 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 कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, एक जागृति है। हमको ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से विकार भी होते हैं। हमको कुछ बुरी चीज़ें अपने आप अच्छी लगती हैं, कुछ पूर्ववर्ती विकार होते हैं और कुछ इस जन्म में कुछ ऑप्शन मिलता है, कुछ चांसेस मिलते हैं, कुछ रिसोर्सेज़ मिलता है और उसके कारण विकार होता है। देखिए, जितना मुझे समझ में आता है अगेन आई एम वेरी बायस्ड मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं बायस्ड हूँ। मुझे ये चीज़ का क्लियरली भान नहीं है और जब मेरी बात आती है, मैं बार-बार बायस्ड अपने आप को बताता हूँ। परंतु जितना मुझे मालूम है, इस जन्म के किसी भी किसी भी विकार को मैंने चुना नहीं है और अगर विकार थोड़ा-सा भी दिखता है, तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ, इस जन्म का। कोई पूर्ववर्ती गुण के कारण है, तो उसको भी कम या शमन करने का प्रयास रहता है, ठीक है? कोई भी विकार हो। आई थिंक इससे ऊँचा मापदंड मैं नहीं रख सकता। इससे ऊँचा मापदंड कि जो इस जन्म का हम कोई विकार अर्जित कर ही नहीं रहे। इनफैक्ट अगर आप शास्त्र की बात देखेंगे ना, तो अगर कोई पूर्ववर्ती गुण के कारण विकार हो भी किसी में, तो शास्त्रों के अनुसार उसे विकार नहीं समझना चाहिए, ठीक है? मैं हर बार ये बात एनालाइज़ करने का कोशिश करता हूँ और जब ये बात आई है, तो
मैं 5 पीएम वाली क्लास में बहुत डिटेल रूप से बात कर रहा था, अभी भी बहुत डिटेल रूप से बात कर रहा हूँ, मात्र इसलिए कि आप लोग ये बात समझें, अगर विकार है भी, तो ये मेरा कमाया हुआ नहीं है ना? और जो है भी, उसको भी देखिए, वो क्या है कि कभी-कभी कुछ ऐसे विकार होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, जिससे आपका अहित भी नहीं हो रहा है। तो अगर कभी 5 साल में 2-4 घंटा अगर देख भी लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई बुरा भी नहीं हो रहा है। परंतु अगर वो है भी, तो उसका भी शमन करने का प्रयास और हर बार और करते रहेंगे, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जब आप इस तरीके से देखें, आप भी अपना हर एक विकार को चुनें, ये रहा मेरा गलती, ये रही मेरी बुराई, ये रहा मेरा, और इसीलिए मैं स्ट्रांगली बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। जो खुद प्रैक्टिस नहीं करे, वो प्रीच कहाँ से करे? मैं खुद वो प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी जितना भी विकार है, कृपया करके सभी को निकालने का प्रयास कीजिए, दृढ़ता से निकाल देखिए, कुछ तो विकार है ना, बस कृष्णा का नाम सुनिएगा, क्लास की बातें सुनिएगा, अपने आप निकलेगा। अधिकाधिक विकार तो ऐसे ही निकलेगा। 90% ऐसे ही निकल जाएगा। 90 कम बोल दिया, 95% निकल जाएगा। हाँ, यस, 1 मिनट पहले रुकिए। 90-95% विकार तो ऐसे निकल जाएगा। परंतु 5% बचा ना, अब उसको फोर्सफुली निकालने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। हार्मलेस नहीं भी है, हार्मलेस है। आपका कोई अहित भी नहीं कर रहा। फिर भी विकार है ना, गंदगी है ना, गंदगी है ना, उसको निकालिए। निकालिए, धीरे-धीरे निकालिए। जैसे अगर सपोज़ करें कि आपका घर है, आपके घर में अ, कोई एक अ, बिना कारण के कोई कोई सामान रखा हुआ है। ना तो जिसका आपको पहले ज़रूरत था, ना आज ज़रूरत है, ना कभी ज़रूरत होगा। अब वो बिना काम का है ना, हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं ना, हटाओ इसको। करते हैं ना ऐसा? येस, नो? कोई सामान रखा हुआ है जिसका हमको यूज़ ही नहीं है, कभी यूज़ नहीं है, आगे कभी यूज़ नहीं आएगा, है ना? निकाल देते हैं ना, घर से निकालते हैं ना, हटाओ इसको। एग्ज़ैक्टली, हार्मलेस विकार है, जिसका हमको ला कोई हानि नहीं है, उससे कोई हानि नहीं हो रही, पर विकार है ना, कोई लाभ तो नहीं है उसका, हटाओ, ठीक है? चलिए, प्रभु जी किसी भी विकार को दूर करने का प्रयास भी एक तरह का तप है। हाँ, बिल्कुल है। यही तप है, यही तप है। एक तरह का नहीं, यही तप है, यही अनर्थ निवृत्ति है। बहुत बार कैसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता वो विकार आपका कब हानि करेगा। हो सकता है आज तो हानि नहीं कर रहा, आगे चल के हानि कर दे। जैसे अभी सपोज़ कीजिए कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे मित्र हैं और दुर्योधन कर्ण से तो सारी अच्छी बातें करते हैं। परंतु पता है कर्ण को कि ये दुर्योधन गुण का बहुत खराब है। तो कर्ण को दुर्योधन का संग छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कब हानि करे। चाहे वो अच्छी बात भी करता है। विकारी है ना, बुरा ही है ना, छोड़ दो। है ना? तुमसे अच्छे से बात करता है, तुम्हारा हित चाहता है, तुमको अच्छे बोलता है, उसे हटाओ। है तो विकार ना, विकार को तो हटाना है, हटाइए, ठीक है? तो चाहे जैसा भी विकार हो, सभी विकार को हटाना है। हुँ, यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब कोई अपने विकारों को हटाए। आई नो ये बहुत छोटी-सी बात होगी बहुतों के लिए, परंतु हमको क्या करना है, हमको इन सारे विकारों को निकालते चले जाना है और अगर हम इन विकारों को अपने जीवन में रखेंगे, तो हम दूषित जीवन जिएँगे। यस, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम लेक्चर 3 मार्च 1975 अबाउट तपस्या। बट इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड as it is said here, तपस्या, तपस्वा, ओनली बाय तपस्या, तपस्या ही शायद लिखा होगा। ओनली बाय तपस्या, ओनली बाय पेनेंस वन कैन रियलाइज। हाँ, अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ तपस्या।
तो बस अ, अ, तपस्या से वन कैन रियलाइज़ भगवान को समझा जा सकता है, अदरवाइज़ नॉट। नहीं तो नहीं समझा जा सकता, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं तो नहीं समझा जा सकता है। देयरफॉर दिस वर्ड इज़ यूज्ड तपस्सैवा, तपस्सैवा। पहले भी तपस्सैवा लिखा हुआ। ओके, देयरफॉर द दिस वर्ड इज़ यूज्ड तपस्सैवा। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया तपस्सैवा, तपस्सा इव, तपस्सा इव। हुँ, अच्छा। तपस्या, तपस्सा इव। तो ये तपस्सैवा का अर्थ है तपसा इव, ओनली बाय तपस्या। ईवा का मतलब होता है ही, हिंदी का शब्द है ही, है ना? तपस्या से ही। देयर इज़ नो अदर मीन्स, और कोई तरीका नहीं है। तपस्या इव परम। अ, तपस्या से ही अ, तपस्या ही परम है। परम तक पहुँचाने का। परम का मतलब है सुप्रीम, परम का मतलब है सर्वोच्च। इफ यू वांट टू रियलाइज़ सुप्रीम, अगर आपको सर्वोच्च चाहिए, द एब्सोल्यूट सर्वोच्च चाहिए, देन यू मस्ट एग्री टू सर्टेन टाइप्स ऑफ तपस्या। तो आपको कुछ प्रकार के तपस्या के प्रति अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं तो ये संभव नहीं है। द प्रिलिमिनरी लिटिल तपस्या जस्ट लाइक एकादशी। तो कल एकादशी भी है और एक और तपस्या स्टार्ट हो रही है। नहीं, आज ही से हो गई है। अरे छोड़िए कल, हैं, कल क्यों, आज ही से। तो सबसे पहले छोटी-सी तपस्या है एकादशी की तरह। देखिए, ये सब कुछ बोलते हुए आप देखिए प्लीज़, हमको अपना मापदंड ऊँचा रखना है, परंतु आप खुद देखिए, बहुत सारे सो कॉल्ड, और आज के दिन में मालूम है क्या? मैं इन विकारों को, अगर विकार है तो अगेन, मुझे ये बात स्वीकारने में भी इश्यू है कि ये विकार है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा प्रयास हर जगह यही होता है, आप मेरे को कोई भी चीज़ दिखाइए, कुछ भी चीज़ बोलिए, संडे स्पेशल है ना, कल संडे है ना, आपको जो टॉपिक देना दीजिए, मैं उस पे कृष्णा के विषय में बात करूँगा। आप कुछ भी विकार के बारे में बताइए ना, भौतिक विकार के बारे में बताइए, हम कृष्णा के बारे में बात करेंगे उस पे भी। आप मेरे को कोई भी चीज़ दिखाइए, मैं तो कृष्णा के बारे में ही जानना चाहूँगा, कृष्णा के बारे में बात करूँगा। मेरे को तो कोई और विषय है ही नहीं। मेरा एक ही दृष्टिकोण है, सारा ज्ञान एक जगह से आ रहा है। तो अगर मैं कुछ देख भी लूँ, तो मेरा लक्ष्य तो वही होगा, लक्ष्य तो नहीं बदलेगा। एक बात तो ये, तो डेफ़िनेटली मैं एक बार तो मैं स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं, पर फिर भी देखिए, अ, ऊँचा मापदंड तो खड़ा रखना ही पड़ेगा। उसके लिए डेफ़िनेटली जो भी तरह का तपस्या हो, जो भी तरह का कर पाएँ, अ, करने का प्रयास करना ही चाहिए, ठीक है? जितना ऊँचे से ऊँचे मापदंड पे चले, है ना? चलते चलिए, चलते चलिए। और ऐसे भी देखिए, दूसरा दृष्टि है, सच बात बता रहे हैं, मेरे को सच में टाइम नहीं मिल रहा है। वो वाचा करते हैं, क्लास के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, करते-करते कुछ मौका नहीं मिलता है। कहाँ से टाइम मिलेगा उसके लिए भी? कल एकादशी भी है, हैं? कहाँ से मौका मिलेगा? ऐसे भी नहीं मिलेगा। परंतु ठीक है, जो भी है। हाँ, अब से हाँ, उस प्रकार की विकारों से भी दूर रहेंगे। और अगेन, मैं बस इन सब से यही चाहता हूँ, और परंतु ये सब कुछ बोलते हुए एक बात और है। आप शंकराचार्य की तो बात ही अलग है, शंकराचार्य तो बिल्कुल, परंतु आप कहीं पे भी देखें, सब कोई लेजिटिमेट हो गया है। पॉलिटिक्स के बारे में जानना, बात करना, ये लेजिटिमेट हो गया। आप कितने कितने ही लोगों को देखेंगे, वो पॉलिटिकल विषय पे लोगों का, व्यक्ति का नाम ले करके बातें करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम ले करके बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर के बात करने का अर्थ है, या तो वो फ़ेवर करते हैं या अगेंस्ट। नहीं, हम भौतिक प्रकृति के ना तो फ़ेवर में ना अगेंस्ट में, हम तो भक्ति के फ़ेवर में।
है ना? हमारा लक्ष्य तो भक्ति है। अगर भौतिक प्रकृति के बारे में नहीं भी जानना है, तो उसका बस एक ही कारण है, कृष्णा के बारे में जानना है ना? ये तो लोग तो जस्टिफाई कर देते हैं, परंतु अब मेरे तरफ से तो ये यही मापदंड रहेगा और मैं प्रयास करते रहूँगा और मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप लोग भी ऊँचे मापदंड पे रहिए, ठीक है? हाँ, और कोई ऊँचा मापदंड लगे आपको, लगे कि देखिए प्रभु जी ये तो छोटी बात बोल दिया आप, थोड़ा और स्ट्रिक्ट रहिए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा वो भी पालन करने का। मेरा बस एक बात मान लीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, कृष्ण के पास जाइए, ठीक है? दृढ़ता से भक्ति का पालन कीजिए। हैं? और एक बात और है, आजकल मालूम है क्या? एक बार अभी हुआ, लास्ट 3-4 दिन में एक बार हुआ। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद का एक दिन कोट आया था ना, जब शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरा एक क्षण भी बर्बाद नहीं होता, मेरे से सीखो, हैं? शिला प्रभुपाद का कोट था ना, उस दिन मैं देखा था कि कोई आधा 1 घंटा बर्बाद कर रहे थे, है ना? हाँ, आकर के किसी-किसी विषय पे बात कर रहे थे। सच बता रहा हूँ मेरे को एक विषय भी याद नहीं है। मेरे को एक विषय भी याद नहीं। मेरे को आई डिड नॉट रजिस्टर एनीथिंग मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में, मेरी जागृति में कुछ नहीं गया। आप करते रहिए आपको जो बात करनी है। मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है टॉक टू माय हैंड है ना? टॉक टू माय हैंड का मतलब होता है कि तुम मेरे से मत बात करो, हैं? मेरा कान बंद है, तुम मेरे हाथ से बात करो। कहने का मतलब हम नहीं सुन रहे, है ना? तो यही यही चल रहा था। हाँ, हाँ, सुनिए बोलिए, बोलिए। हाँ, 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 ठीक है, ये भी सही हाँ, बिल्कुल सही। टॉक टू मी यार, ठीक है। तो अगर भौतिक विषयों पे बात कीजिएगा, तो मेरे पास सच में समय नहीं है, ना जागृति है, शायद मेरे पास बुद्धि भी नहीं बची है ना? कि देखिए क्या होता है अगर सपोज़ करें कोई बुद्धिमान हो तब तो कुछ समझ सकता है। अब कोई बुद्धिमान है ही नहीं तो कहाँ से समझ सकता है? तो मेरी बुद्धि समाप्त हो गई है भौतिक विषयों के बारे में, है ना? नहीं समझ में आता, ठीक है। हर जगह से वही ढूँढने का प्रयास करता हूँ और मैं करते रहूँगा, मेरा यही जीवन है। मेरा यही जीवन है, सब तरफ से कृष्णा का प्रेम ढूँढने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से लोग भक्ति करें धर्म का पालन करें अ, व्यवस्थाओं को सही से स्वीकारें, है ना? ये बोलते हुए आज बहुत इम्पोर्टेंट वाचा था, उस पे बात बिल्कुल नहीं हुई है। मुझे 2 मिनट और दे दीजिए। कृपया करके वाचा पे ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। आई डोंट नो अ, मुझे लगता है आजकल वाचा पे बहुत लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि डेली आने लग जाता है ना, लोग सोचते हैं अच्छा ये तो डेली आता है ना? हुँ, तो हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सही और गलत पता चले। हमें पता चले कि इंद्रियाँ हमको कैसे धोखा दे रही है और क्यों क्यों इंद्रियों को भौतिक रूप से लगा करके हमको बस कष्ट मिलता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया हो। अ, उम, और ये पेन बॉक्स सीरीज़ आप लोगों को सभी को लाभ किया हो। आई होप अगर बाय एनी चांस किसी को थोड़ा-सा भी, कहीं से भी, कोई भी जिज्ञासा हो थोड़ा-सा भी लाभ नहीं हुआ है, कृपया करके बताते रहिए। मेरा प्रयास यही है कि सब कोई सत्य को स्वीकारिए, सब कोई सत्य के प्रति आगे बढ़िए, है ना? और सारी बुराइयों को छोड़ दीजिए, ठीक है? अ, सभी प्रकार की बुराई। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। बस 2 मिनट। प्लीज़ वो अच्छा पढ़ सकते हैं प्रभु जी आज का? हाँ, बिल्कुल पढ़ लीजिए। अ, नहीं सुबह से नहीं पढ़ा क्या? बाय द वे ऋचा माता जी 3-4 बार तो पढ़ती हैं। अपने एडिट करती हैं ना, तो अपना प्रयास तो ऐसे भी अच्छा ही लग स नहीं, नहीं, उसलिए नहीं। ऋचा माता जी बोलती हैं कि अच्छा लगता है। तो क्या बोल रहा था? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। क्या? किसके बारे में था? विकारों के बारे में था कुछ तो।
हाँ, कुछ तो एक इम्पोर्टेंट बात था। चलिए, कोई बात नहीं। सारे विकारों को समाप्त करने का प्रयास कीजिए और सभी गंदगियों से निकलिए और आई होप वो अच्छा आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि वो अच्छा से आप लोगों की मदद हो। चलिए। देखिए ये पेन बॉक्स सीरीज़ है ना, ये ऐसा रहेगा जैसे भगवत गीता की क्लास होती है। तो आई डोंट नो, मैं हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक बार एक पॉ पेन बॉक्स सीरीज़ पे ही पूरी क्लास कर लें। कोई भी एक स्पेशल क्लास कर लें, सो दैट एक वीडियो रहेगा पेन बॉक्स वाला, एक वीडियो रहेगा और वो वीडियो जैसे ऐसे टेक्स्ट तो है ही है, परंतु एक वीडियो भी रहेगा ताकि सब कुछ सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। और फिर मात्र देखिए, मुझे कोई संशय नहीं है अगर आप मात्र ये पेन बॉक्स को स्वीकार कर लेंगे, तो फिर आपको भक्ति करनी पड़ेगी। जीवन को शुद्ध बनाना ही पड़ेगा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही पड़ेगा। या तो आप स्वीकार मत कीजिए, है ना? आप द्वेष कर लीजिए। कोई भी बिना द्वेष मात्र ये पेन बॉक्स सीरीज़ को पढ़ ले, तो वो शुद्ध हो जाएगा। कितना दिन हो रहा है? हैं? आज कितनवाँ है? यस 11 12 कल 12 दिन है, ठीक है। अगर 5 मिनट भी एक एक वाचा पे समझ लिए, तो 60 मिनट हो गया। मोटा-मोटी 1 घंटा, ठीक है। 1-2 वाचा और भी आएगा, मान लीजिए कि उतना में ही हो जाता है। तो 1 घंटे में गारंटी है कि आप सारे विकारों से मुक्त हो जाएँ, ठीक है। चलिए, कभी करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत एफर्ट लग रहा है। हाँ, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अश्लेषा माता जी, बहुत दिन हो गए ना वैष्णव प्रणाम मंत्र किए हुए, आप करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतिते नाम पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभु जय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय धन सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामा हरे हरे राम रामा हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा गुरु राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो कृपया पूछिए ठीक है कृपया पूछिए देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है इग्नोरेंस में मत कीजिए सब कुछ जागृति में कीजिए है ना अवेयर रहिए अपने बारे में अवेयर रहिए है ना बस ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी समय बर्बाद हो रहा है ऐसा मत कीजिए है ना अपने हमेशा अपने आप से जिज्ञासा कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसमें इतना समय क्यों लग रहा है हम और कुछ क्यों नहीं कर सकते अच्छे से क्यों नहीं कर सकते कोशिश करते रहिए जब कोशिश कीजिएगा तो सही रास्ता भी मिलेगा ठीक है परंतु कोशिश ही नहीं कीजिएगा
जल्दी किसी तरीके से सॉल्यूशन निकालना चाहिएगा, या फिर इग्नोरेंस में, जैसे आई एम श्योर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना कि आप लोग कुछ तो यूट्यूब पे चला दिए हों और कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल ढूँढ लेता हूँ कि घर की कोई सफाई कर रहा हूँ, जैसे कोई अ, साफ-सफाई कर रहा हूँ, या फिर कोई बर्तन साफ कर रहा हूँ, या फिर कपड़े साफ, या फिर कुछ ऐसा जो अनकॉन्शियसली हम करते जा रहे हैं, ठीक है? तो जो यूट्यूब पे चल रहा था ना, हम सुन भी नहीं रहे थे। आधा 1 घंटा हो गया था, है ना? आधा घंटा से चल रहा है यूट्यूब पे, पता नहीं क्या चल रहा था। हम अपना काम किए जा रहे हैं, है ना? ऐसा हुआ है ना? हैं? कोई ना कोई काम ऐसे ज़रूर किए होंगे, हैं? किए हैं? नहीं किए? हरे कृष्णा। अब यूट्यूब नहीं, माताएँ टीवी बहुत सारा चलाती हैं, हैं? यस। स्टडी एकदम गलत काम करते हैं, ऐसे स्टडी नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, यस। हुआ है? नहीं हुआ है? हैं? हरे कृष्णा। नहीं हुआ है? आशी नो? वेरी गुड। हुआ है? हाँ, तो पहले करते थे, अब नहीं करते। अब नहीं करते हैं। आई डाउट, आई डाउट। कुछ ना कुछ, जैसे अगर सपोज़ करें यूट्यूब नहीं चलाते हो, तो दिमाग में कोई बातें चल रही हो। हाँ, अब पकड़े गए, अब पकड़े गए। दिमाग में कोई बातें चल रही होगी, है ना? किसी की कोई बातें चल रही है। हैं? हाँ, हाँ, एक्सेप्ट कृष्णा कुछ चल रहा है। वो भी सेम है, वो भी सेम है, एग्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? हाँ, रूपांतर है, सेम। तो बात कैसा है कि आप अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली कॉन्शियसली हर एक विकार से दूर होने का प्रयास कीजिए, जानते-बूझते हुए, ठीक है? जितने विकार हैं, सबसे निकलिए। हुँ, यस, यस, राशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, इसका फोन का स्क्रीन हैंग होता है तो ऐसे इसलिए हैंड रेज हो गया। अब जब हैंड रेज़ हो गया तो जिज्ञासा तो पूछनी पड़ेगी। जी प्रभु जी, हाँ, थोड़ा सा समय लेके प्रभु जी मैं आपसे जिज्ञासा करती हूँ। थोड़ा-सा समय क्यों दें? नहीं देंगे? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। हाँ, समझ लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, तो बर्तन साफ करते ये देखिए आ गया, बर्तन साफ करते समय क्या करें? कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कृष्णा के बारे में सोचिए, कीर्तन सोचिए, क्लास के बारे में सोचिए। कोई कीर्तन, श्रील प्रभुपाद का कीर्तन या कुछ भी, कोई कोई आजकल है ना एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है टीटीएस, है ना? उसको चला लीजिए और कोई कोई बुक रीड कर सकते हैं हम उससे, है ना? कुछ भी, क्लास का रिकॉर्डिंग सुनिए, कुछ भी कीजिए, है ना? कृष्णा के बारे में सोचिए, ठीक है? जागृत अवस्था से, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उधर शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। इंद्र तृप्ति एंड नेसेसिटी में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी माइंड स्पेकुलेशन होता है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्शियसली। और एक और बात है, जब क्लास सुनते-सुनते किया अभी, देखिए लाइव एग्ज़ाम्पल राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, अच्छा। तो इंद्र तृप्ति और नेसेसिटी में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपका प्रश्न को और डिफिकल्ट कर देते हैं। इंद्र तृप्ति और नेसेसिटी और जागृति, देखिए क्या है, सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ करें कि अ, बहुत सारे क्राइम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे सपोज़ करें कि बहुत तरह का क्राइम चल रहा है, अब आपको पता ही नहीं है। अ,
जैसे फ्रॉड बहुत सारा चल रहा है, मोबाइल का फ्रॉड है, बहुत सारा फ्रॉड है। ये भी फ्रॉड होता है कि कोई जैसे हम लोगों का जो अगर कोई भक्ति करने लग जाए तो उसका हृदय बहुत सरल हो जाता है। अब वो क्या कोई आया आपके गेट पे घंटी बजा रहा है, घंटी बजा टिन टिन, हैं? कैसे बजता है आपका? कुछ और, वो कर लीजिए, ट्रिंग ट्रिंग कर लीजिए, हाँ, बजा। उसके बाद आप देखिए कौन है, तो ग्लास पानी चाहिए, पानी प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा, आप पानी दे दीजिएगा। मालूम है ऐसे भी बहुत बड़ा-बड़ा क्राइम होता है, मात्र कोई पानी माँग ले, बड़ा-बड़ा क्राइम होता है। तो आपको जागृति में होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। आप अगर इग्नोरेंट हैं तो फूल बन जाएँगे। देखिए, या तो ये है कि भौतिक लोगों से हमारा संपर्क ही टूट गया। जहाँ पे हम भौतिक लोग हैं, वहाँ से हम दूर हो जाएँ। है ना? तब तो हमारा ये सब सब कार्यकलाप कम हो जाएगा, हमको नहीं पता रखना पड़ेगा। परंतु जब अगर भौतिक लोगों के बीच हैं, अभी जैसे कोई माता है सोने का चेन पहन के जा रही है, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो क्राइम होता है, या यहाँ पे क्राइम नहीं होता है। तो हम पहन के जा सकते हैं या नहीं पहन के जा सकते हैं, ठीक है? तो हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक छोटा-सा क्राइम है, बचकाना था। यहाँ पे वृंदावन में लोग आए, हैं? तो अभी कोई आए थे, है ना? और बंदर ने टोपी उठा के ले गया। तो पता होता कि बंदर टोपी भी ले जाता है, तो वो क्राइम से बच जाते। क्राइम नहीं, वो ऐसे ही। परंतु ठीक है, हमको पता होना चाहिए, वो पता कैसे होगा, ठीक है? तो एक तरफ तो इंद्र तृप्ति है, अगर हम भौतिक विषयों के बारे में अत्यधिक जानने लग गए तो इंद्र तृप्ति है। एक तरफ नेसेसिटी है, कि ज़रूरत है। अ देखिए, ये तो जो माताजी ने सवाल पूछा वो तो आसान है। इंद्र तृप्ति और नेसेसिटी में फ़र्क क्या है? जो मैं पूछा वो थोड़ा मुश्किल है। इंद्र तृप्ति और नेसेसिटी में फ़र्क क्या है? अ, देखिए नेसेसिटी हमको जो भी आवश्यकता है, हमको सारी पूरी करनी है। आवश्यकता सभी की पूरी होनी चाहिए। हैं? हुँ, थोड़ा-सा एक हार्श वर्ड यूज़ कर लें। अ, मुझे उसका कोई सरल रूपांतर नहीं पता चल रहा है। समरी में उस शब्द को मत डालिएगा। थोड़ा-थोड़ा हार्श है। नहीं, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं सिनोनिम निकाल लेते हैं। अ, अ, विलासिता, विलासिता किसी की नहीं होनी चाहिए, है ना? हुँ। शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कौन-सा शब्द है, परंतु कोई बात नहीं। हुँ, तो ज़रूरत सभी की पूरी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि सपोज़ करें पीठ दर्द कर रहा है और मैं पीठ के लिए बहुत अच्छा-सा कोई एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा बेल्ट लेता हूँ। अगर सपोज़ करें, नहीं लेता मैं, परंतु एक है ना बैक सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बहुत ही अच्छा, परंतु वो है ना मेरे को बहुत सरल रूप से बैठने में मदद करेगा और उसमें मैं अच्छे से अपना कार्य कर पाऊँगा। ये ज़रूरत है कि विलासिता, ज़रूरत है, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अच्छे गद्दे पे सो कर के ही शांतिपूर्वक सो पाता है, कोई कड़े गद्दे पे या ज़मीन पे सो कर के आजकल लोगों का शरीर अजीब-सा हो गया ना, हम लोगों को ज़मीन पे सालों भर सो कर के आनंद आना चाहिए पर नहीं आता। ठीक है। उम, किसी की स्थिति है, नहीं सो पाता, ज़मीन पे नहीं सो पाता, ठीक है। तो ठीक है, आप गद्दे पे सोइए। गद्दे पे भी नहीं, हमको अच्छा गद्दा चाहिए, तभी जाकर के हमको अच्छे से नींद आता है, तभी जाकर के हमारा शरीर अच्छे से चलता है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए।
परंतु कोई इस तरीके का ना करे कि जैसे सपोज़ करें, मैं आपको एक इसी में एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ। सपोज़ करें किसी का जागृति तो है कि वो ज़मीन पे सो सकता है। परंतु वो बोले कि चलो पड़ोसी ने है ना फ़ोम वाला गद्दा लिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा फ़ोम वाला गद्दा है, आज से हम भी फ़ोम वाले गद्दे पे सोएँगे। ये विलासिता है, ये विलासिता है। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता हो, कोई नहीं सो पा रहा है, कोई अच्छे से अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहा है, उसको ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, परंतु किसी को ज़रूरत ही नहीं है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, वो हाँ, हाँ, दूसरे को देख कर के दूसरे को देख कर के अपने लिए एक बना रहा है व्यवस्था। चलो, अब हम ऐसे ऐसे अ, सोएँगे, ऐसे करेंगे। विलासिता मतलब कम्फर्ट। कम्फर्ट नहीं, एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट, कम्फर्ट नहीं, है ना? इस भौतिक जगत में कोई एन्जॉय करने हम थोड़ी ना आए हैं, है ना? हमको अ अ तृप्त नहीं करना है, इंद्रिय तृप्त नहीं करना है, हमको इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाना है। और इसके लिए हम लोगों की आवश्यकता ये होनी चाहिए कि जो भी ज़रूरत है वो पूरा हो, है ना? हाँ, जैसे मैंने तो बोल दिया, अब मैं पॉलिटिक्स नहीं देखूँगा परंतु पॉलिटिक्स का वो नहीं देखूँगा क्या? इलेक्शन रिज़ल्ट, है ना? परंतु अगर सपोज़ करें कोई पॉलिटिकल पार्टी का ही कोई व्यक्ति है, सुबह से रात तक पॉलिटिक्स ही करता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। मेरे परिवार के दूर के हिस्से में ही है। अब उनका काम ही है सुबह से रात तक पॉलिटिक्स करना। उनके लिए निर्धारित कर्तव्य बनता है। मेरे लिए वो विलासिता है। अगर अगर मैं उसको कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ तो, बार-बार। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, परंतु उसका उपयोग कृष्णा के ही लिए है, तो वो विलासिता नहीं हो सकता। आप मुझे कहीं पे भी ले जाएँ, कुछ भी करें, अगर मैं हर पल कृष्णा के ही बारे में चिंतन कर रहा हूँ, तो विलासिता नहीं हो सकता। तो अगर सपोज़ करें मैं कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहा और मैं वो देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो विलासिता है, परंतु उनके लिए वो आवश्यकता है, उनके लिए वो नेसेसिटी है, उनको वो देखना ही चाहिए, मेरे को नहीं देखना चाहिए, ठीक है? परंतु यहीं पे एक बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आता है कि फिर हम अवेयर कैसे रहें, ठीक है? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है ना? नेसेसिटी को यहाँ पे अश्लीषा माता जी का जो जिज्ञासा है ना, नेसेसिटी को हटा दीजिए और अवेयरनेस डाल दीजिए, है ना? इंद्र तृप्ति एंड अवेयरनेस में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम ठगे जाएँगे। जैसे सपोज़ करें मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे समय बर्बाद मत करें, परंतु यूट्यूब पे ही एक एक कोई विषय के बारे में बताया गया है, जहाँ पे नकली घी के बारे में बताया गया है और आप घी लेने ही जा रहे थे और आप लोगों को मालूम हो, नहीं मालूम हो, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड का भी अगर आप बाज़ार में देखेंगे ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है, आप ओरिजिनल ही लेकर के आ रहे हो, हो सकता है डुप्लीकेट लेकर के आ रहे हो और आप सोच रहे हो वो घी है, पर वो घी नहीं। अब आपको पता जब पता ही नहीं है, तो फिर आप तो ठगा जाएँगे। तो आप जागृति के लिए अगर ये देख रहे हैं, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? इसमें कोई गलती नहीं है। ये अवेयरनेस है। सेम तरीके से इंद्र तृप्ति भी हो सकती है। अब अत्यधिक देख रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप देखे जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। और माइंड स्पेकुलेशन यहाँ पे तो होता है, ठीक है? तो हुँ, इसके लिए बस यही आप देख सकते हैं कि हम क्या इसका उपयोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हमको हम हमारे पास बस यही एक एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। हम क्या ये जो जान रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, ये जो हमारा समय लग रहा है, इससे हम कृष्णा के निकट होंगे क्या? है ना?
तो ये बड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाता है ना? हर बार हमको ये जानेंगे कि हम कृष्ण के लिए अगर हम पता कर लेंगे तो इसमें भक्ति का लाभ होगा, कृष्ण का लाभ होगा, जागृति का लाभ होगा, कॉन्शियसनेस का लाभ होगा, तब तो कीजिए और नहीं है तो मत कीजिए। कॉन्शियसनेस का भी लाभ हो, चेतना का लाभ। हम नहीं ठगाएँगे, हमारा बुरा नहीं होगा। जैसे हम एक्सरसाइज़ के बारे में अभी वीडियो देख रहे हैं, ना? उससे क्या हमारा लाभ होगा? शारीरिक लाभ होगा तो हम भक्ति अच्छे से करेंगे। हाँ, होगा। हाँ, ठीक है, तो देखिए। अब वही बहुत लोग हैं ना बस ये एक्सरसाइज़ वाला वीडियो सब है, उसको टाइम पास की तरह देखने लग गए, 2 घंटा देख रहा है, 3 घंटा देख रहा है। वो कोई एक्सरसाइज़ नहीं करना है। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर वो तो विलासिता है। वो भी विलासिता है। ठीक है? यस। हरे कृष्णा। मी टू मेनी टाइम्स। अच्छा। प्रभु जी, अगर मैं कोई माला के नाम पर तुरंत करूँ, तुरंत किड्स को तो उनको अगर मैं कोई माला के नाम पे टॉन्ट करे अच्छा, अगर कोई माला के नाम पे टॉन्ट करे किड्स को और उनको क्या करना चाहिए स्पेशली घर के बड़े? देखिए, सीधी-सी बात है, बच्चों को बस इतना सिखा दीजिए, क्या तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है? पहले तुम चिल्लाते थे ना, अब चिल्लाना कम कर दियो ना। पहले तुम परेशान रहते थे ना, अब परेशान हो कम हो गए हो ना। तो वो बस परिवार में बस इतना बताएँ कि देखिए हम माला करते हैं ना तो हमको शांति मिलता है, हम चिल्लाते नहीं हैं। ऐसे हम चिल्लाते ज़्यादा हैं, ऐसे हम परेशान बहुत रहते हैं, है ना? आप पहले जागृत कराइए, ऐसा होता है ना? हुँ, तो अब ये बोलना, अब से ये बोलना, माला क्यों करते हो? क्योंकि हम बहुत शांत रहते हैं, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम खुश रहते हैं, है ना? हम झगड़ा नहीं करते, है ना? इस तरीके से बड़े भी मान जाएँगे, हाँ ठीक है, कम चिल्लाता है, कर लेने दो, जाओ। गुरुजी जैसे कल एकादशी है, तुलसी माता कलेक्ट नहीं कर सकते बट एकादशी अप्रॉक्स 7 एएम पे स्टार्ट होती है, 4 एएम पर भी तुलसी कलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, विलासिता का मतलब कम्फर्ट। हाँ, जो गिरी हुई तुलसी होंगी उनको उठा लीजिएगा, है ना? तुलसी के पत्ते जो गिरे हुए होंगे, ठीक है। हुँ, ओके, तो फिर प्रभु जी अवेयरनेस के लिए न्यूज़ लेटेस्ट हैपनिंग और सोशल सोसाइटी पता होना चाहिए? बिल्कुल सही बात, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, है ना? पर इसमें विलासिता नहीं करनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, ये नहीं अनकंट्रोल्ड, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से। हाँ, और उसको भी कोशिश कीजिए कम करने का, कोशिश कीजिए कम से कम समय लगा कर के, है ना? ठीक है, अवेयर अवेयर रहना चाहिए। अब हाँ, अब ये भी बात है, अब सपोज़ कीजिए अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है, अमेरिका में कौन-सा वायरस चल रहा है और उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल रहा है। अभी चाइना में कोई एक और वायरस आया था, है ना? उसके बारे में डिटेल निकालने लग गई। मैंने सुना था कि कोई तो वायरस आया और बहुत सारा वो क्या हॉस्पिटल भर गया था। कुछ तो आया था, है ना? हाल-फिलहाल में। तो अब क्या है, चलो अब हम उस पे वीडियो देखते हैं। अब हम उस पे 2 घंटा लगाते हैं। ये गलत है। अवेयर रहिए कि हाँ, एक वायरस आया है। अब क्या होगा कि बगल में कोई वायरस कोई पेशेंट दिख गया, थोड़ा अवेयर रहेंगे, मास्क-वास्क चढ़ा लेंगे, हैं? थोड़ा इम्यूनिटी का दवाई-ववाई रखे रहेंगे, है ना? हाँ, ये है, ठीक है? तो अवेयर रहिए, परंतु समय बर्बाद नहीं, ठीक है? हाँ, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं। बट देन अवेयरनेस करते-करते एंटरटेनमेंट करने करने ना लग जाएँ अपने आप को, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ही बोले अवेयरनेस और इंद्र तृप्ति बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग अवेयरनेस के नाम पे इंद्र तृप्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंस आवर माइंड इज़ अ चीटर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले से ही कोशिश करें ना, हमको कम ही देर देखना है।
ठीक है? वो अवेयरनेस के लिए भी हम कम देर निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। कोई बोले अवेयर करना है, जैसे पहले आप लोगों को याद है आप लोगों को याद है? सच-सच बताइए, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोविड आया था, तो टीवी चैनल बस चला करके छोड़ दिया करते थे और इधर का कभी खबर आ रहा है, कभी उधर का आ रहा है, कभी उधर का आ रहा है, कभी उधर का आ रहा है, हैं? सुबह से रात तक टीवी चैनल सुन रहे हैं? कोविड, 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 हैं? घर पे बैठे हुए हैं सब कोई और टीवी चैनल देख रहा है। हुआ है? हैं? अरे! सब दिन नहीं हुआ, वो 2-4 दिन हुआ है, हैं? हुआ है ना? देखे हैं ना? हैं? कोविड, कोविड तो आप समझिए, वो क्या पहले तो आवश्यकता थी और धीरे-धीरे वो पेन में ही, दर्द में ही विलासिता, दर्द में विलासिता। आप उसमें आनंद ले रहे हैं। अब जैसे कुछ जानना है तो 5 मिनट लगेगा, 2 1 1 आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बहुत मान लिए 2 घंटा लग जाएगा। अब सुबह से रात तक देखे जा रहे हैं। सुबह अपडेट देखे, दोपहर को देखे, शाम को देखे, रात को देखे, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। हाँ, वो क्या हुआ, अब क्या हुआ, वहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, हैं? फिर क्या हो रहा है? वो भी विलासिता हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे भी हम तृप्ति अ, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। इन अ नेगेटिव वे, ठीक है? तो हमको उससे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ज़रूरी नहीं है। अब वो तो कोई बोले कि हम नेसेसिटी है, हमको तो देखना पड़ेगा, हैं? कि हमारे अगल-बगल क्या हो रहा है। वो भी नेसेसिटी नहीं है, वो भी विलासिता हो रहा है, ठीक है? तो सपस्य तपस्या तपस्या का मतलब विलासिता अ, त्यागना है, बिल्कुल। नेसेसिटी त्यागना नहीं है, इज़ दैट राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा। विलासिता त्यागना है। हम उसमें आनंद ले रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं, वो त्यागना है, ठीक है? बिल्कुल त्यागना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर इच्छा हो और आपकी इच्छा तो मेरी जिज्ञासा ठीक है। माताजी थोड़ा जल्दी किया कीजिए, 10 बजे, साढ़े 10 बजे एंड होता है। कोई बात नहीं, आज तो आंसर करेंगे। प्रभु जी, कुछ भक्त जुड़ के पहले माला कुछ समय तक किए, अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। मैंने नोट किया है कि उनसे वैष्णव अपराध हुआ है। अरे देखिए क्या है, अगर सपोज़ कीजिए कोई अगर नाम जप भी कर रहा है, तो मैं तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ, जब तक गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं कर रहा हूँ वैष्णव अपराधी है। बिल्कुल वैष्णव अपराध है। आप समझिए, कोई भी नाम जप कर रहा है ना, हम लोगों ने क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। कोई भी नाम जप कर रहा है, वो कंटिन्यू करेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा है, अगर आप एक माला भी कभी जप लिए, एक बार भी नाम जप कर लिए तो अच्छा है। परंतु क्या है, जब तक वो आज्ञा अनुसार नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज कर लिया, कल नहीं करेंगे, कल कर लिया, परसों नहीं करेंगे, 6 महीना कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, उसके बाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। निश्चित रूप से नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते हैं भक्ति मतलब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो जाएँगे इसलिए कर रहे हैं। आज भी मेरी किन्हीं से बात हुई थी, खुद अपने प्रयास से कोई नाम जप करना ही नहीं चाहता, कोई खुश नहीं रहता। तो गुरु बोले हैं इसलिए हम कर रहे हैं, है ना? नहीं तो सब यही जानना चाहेगा कृष्णा, राधा रानी कृष्णा बस हो गया, हम तो भक्ति कर रहे हैं। हमारे मन में तो हमेशा ही कृष्ण और राधा रानी, महारानी का चिंतन होता है, हमको नाम जप करने का क्या आवश्यकता है? कोई नहीं करेगा। तो अगर करवाना है ना, तो बस आज्ञा पालन। अगर सच में किसी को मुक्त कराना नहीं तो देखिए वो क्या है, जैसे सतोगुणी कार्य होता है ना, नॉट एग्ज़ैक्टली वैसा, परंतु जैसे सतोगुणी कार्य होता है ना, वैसा एक कार्य दे दिया, गुण थोड़ा परिवर्तित हो गया, अब पता नहीं कब क्या होगा, है ना? क्योंकि उसका कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि कब तक वो टिक पाएँगे, पर ठीक है, उस कुछ समय का है, कुछ देर का है। पर वो ये मानने को तैयार नहीं हो हैं ऐसा स्थिति में उनको कैसे बचाएँ? बस एक ही तरीके से बचा सकते हैं। आप बताइए देखिए जैसे वाचा है, वो पढ़ा दीजिए, किसी भी तरीके से कनेक्ट करा दीजिए।
अब मैं तो एकदम क्लियरली बोलता हूँ, देखिए अब क्लास भी जॉइन करने का आवश्यकता नहीं है, आप वाचा पढ़िए, समरी पढ़िए, डेली पढ़िए, आज्ञा अनुसार जो-जो बताया गया उस अनुसार कीजिए। देखिए गुरु और गुरु के शब्दों में भिन्नता नहीं है। परंतु अगर कोई दृढ़ता से ही पालन करना चाहता है तो उसको क्लास जॉइन कर लेना चाहिए। परंतु अगर कोई नहीं भी जॉइन करना चाहता है, बोले कि हम तो हम मेरी बात का अगर पालन करें, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ श्रील प्रभुपाद की बात का पालन करें। देखिए 2 अलग-अलग बात है। एक तो आप स्वतंत्र रूप से श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करें, एक मैं बोल रहा हूँ उसके कारण आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करें, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर मेरी बात को मानते हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तो फिर आपको जो-जो बोल रहे हैं वो पालन कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है आप क्लास जॉइन कीजिए। मैं चाहता हूँ जॉइन करें, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कोई क्लास नहीं जॉइन करे तो गलती अधिक करेगा, निश्चित रूप से गलती अधिक करेगा। परंतु अगर कोई नहीं भी करना चाहे तो कम से कम उस रास्ते चल लीजिए। अब तो सबके लिए ओपन कर दिया जी, वाचा पढ़िए, समरी पढ़िए, इंस्ट्रक्शन पालन कीजिए जी, है ना? उस रास्ते चलिए। इस रास्ते चलिए, उस रास्ते चलिए, उस रास्ते चलना आसान है, पर कोई नहीं चलना चाहता है, कोई आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता है, तो चलिए वो वाला तो चल लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के लिए भी टाइम नहीं है, चलिए वो पढ़ लीजिए, ठीक है? तो आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। कोई बोले हम आज्ञा पालन ही नहीं करेंगे, हम किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, तो फिर आप भक्ति नहीं करते। कल और परसों ही आया था, जब तक हम आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते, तब तक भक्ति नहीं होती है। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, है ना? चलिए, आई होप ये क्लियर है माताजी, है ना? और कुछ तो मेरे को नहीं बोलना है। अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है हो, तो पूछते रहिए, बताते रहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके दृढ़ता और लाइए, है ना? दृढ़ता और लाइए और शुद्धता से भक्ति कीजिए, ठीक है? इस प्रयास में मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं और कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अभी ये मापदंड पे चलें और मापदंड और चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है? परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, मान जाइए, इतना कर लीजिए, ठीक है? फिर से मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, मैं ऊँचे मापदंड पे रहूँ। तो मैं ऊँचे मापदंड पे और ऊँचे मापदंड पे भी तुलने के लिए तैयार हूँ। परंतु आप लोग भक्ति अच्छे से कीजिए, आप लोग आज्ञा पालन अच्छे से कीजिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।